नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार में जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा होने हैं, उसमें जो 40 नंबर का जीएस का जो परीक्षा होने वाला है, उसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो भी जीएस के क्वेश्चन हैं, साइंस के, राष्ट्रीय आंदोलन के, ज्योग्राफी के, ये सारे क्वेश्चन को मैं रिवाइज कराते हुए, सॉल्व कराते हुए आगे बढ़ूंगा। हाँ, इसमें मैथ का क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप से केवल टिक कर देने से काम नहीं चलेगा, वो चीज़ समझना पड़ता है। तो वो आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो भी मैथ को छोड़ करके बाकी जो जीएस का पार्ट है, 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। चूँकि आपको मैं बता देता हूँ, ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन मैं आप सभी के समक्ष मतलब कि प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ से जो प्रैक्टिस सेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, तो जो भी प्रैक्टिस सेट आया है मार्केट में, वो बहुत ही एक मतलब कि अच्छा प्रकाशन का है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, किरण प्रकाशन का है, जो कि अभी बहुत ही इस बार देखने को मिला है कि बहुत लोगों का कहना भी है कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं। तो मैं उसको प्रयास कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कम समय में आप लोग वीडियो को डबल टाइप करके फास्ट रिवाइज करते जाइए, चूँकि अब उतना समय नहीं है कि आप लोग डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ते जाए, बस रिवाइज करेंगे, वो ज़्यादा काम देगा। तो क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, मैं थोड़ा सा मार्कर ले लूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पवनार, ये उनके द्वारा स्थापित नहीं किया। साबरमती उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। ये टॉलस्टॉय फार्म उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था साउथ अफ्रीका में, और सेवाग्राम उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन पवनार जो है, उनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, राना टिग्रीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो एशियाई मेढक का नाम है राना टिग्रीना। लीड का रासायनिक प्रतीक क्या है? पीबी रासायनिक नेम है उसका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ रहता है। ये आप सभी को पता है कि कोई भी चुंबक अपने आप जो दिशा डिटेक्ट करता है, वह उत्तर, नॉर्थ, साउथ जिसको बोलते हैं, करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये इसके बाद में मैथ का क्वेश्चन है। फिर हम लोग, चूँकि ये क्वेश्चन केवल टिक करा देने से नहीं होगा, वो आप लोग खुद क्वेश्चन देख करके बना सकते हैं। यहाँ पे केवल मैं आपको जो जीएस का पार्ट है, साइंस का, राष्ट्रीय आंदोलन का, भूगोल का, उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे समझते हुए। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? ब्रेक्जिट नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एग्जिट शब्द से निकलने का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, BRE ब्रिटेन, और EX यानी कि एग्जिट, इस उसी शब्द को मिला करके ब्रेक्जिट बना है। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता जो होता है, नमी जो होता है मौसम में, उसको मापने की जो यंत्र होती है, उसको हाइग्रोमीटर बोलते हैं। आर्द्रता मापने की। इसमें कुछ समझने वाला है भी नहीं, हम लोग डायरेक्ट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग इसको दिमाग में रखते जाएंगे। ये बहुत ही वीवीआई सब क्वेश्चन है, चूँकि एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा सेट किया गया क्वेश्चन है, मॉडल सेट का। ये कोई बनावटी नहीं है, डायरेक्ट अनुभवी लोगों के द्वारा क्वेश्चन जो एक मॉडल सेट तैयार किया गया, वहाँ से क्वेश्चन मैं आप सभी के समक्ष रिवाइज के लिए लाया हूँ। तो बस आप सभी से बस मुझे यही सहयोग चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग बस उस मेहनत के लिए मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संकलन मैं करने की कोशिश करूँगा, आप सभी के लिए मेहनत करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? जो अस्त्र नाम का मिसाइल है, वो हवा से हवा में वार करने के लिए सक्षम है। अब क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? कौवा तो देखने को मिल जाता है, कोयल भी हम लोग देखने को मिल जाता है, मोर भी देखने को मिल जा रहा है, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की एक पक्षी है जो लुप्त होने की कगार पे है। इसको बचाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र की स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सा
घास का मैदान नहीं है, यानी कि ग्रास लैंड नहीं है। तो देखिए ये भी आपका सवाना जो है ये भी है, स्टेपी भी है, प्रेरी भी है, घास का मैदान। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 2 है फेन, ये घास का मैदान नहीं है। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज का जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन था, वो सबसे पहले डिजाइन का प्रारूप पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? सार्क का देखिए क्वेश्चन नंबर 98, इसका सार्क का हेड ऑफिस है नेपाल में, काठमांडू में। हम लोग इसको देखेंगे, इसका आंसर, इसका सार्क का फुल फॉर्म मिला जुला करके पूछ रहा है। फुल फॉर्म इसका मतलब ये हुआ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि साउथ एशियन सार्क। यहाँ से SAARC जो बन रहा है उसका मतलब हुआ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में की गई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ध्यान रखेंगे 1982 में की गई। सारे VVI क्वेश्चन है, आप लोग बस देखते जाए, रिवाइज करते जाए, कुछ नहीं करना है, बस वीडियो देखना है। आप लोग डबल स्पीड में करके एग्जाम के नज़दीक में बस क्वेश्चन देखते जाइए, ये दिमाग में रहेगा तो बहुत काम आएगा। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी है। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? कम्युनिस्ट की सरकार सबसे पहले केरल राज्य में बनी थी। अब यहाँ पे हम लोग का मैथ का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग स्किप करते हुए आगे साइंस पार्ट में या GS हिस्ट्री वगैरह में हम लोग इन करेंगे। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। हाँ, 109 नंबर क्वेश्चन हम लोग के काम के लिए। ऑपरेशन विजय जो पाकिस्तान से लड़ा गया था, कारगिल विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, ऑपरेशन विजय उसी से संबंधित है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सियांग नदी, रिवर सियांग पर भारत के सबसे पहले लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। तो उस पुल का नाम है, उस राज्य का नाम बताइए, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था, के संस्थापक कौन थे? बंगाल गजट पेपर के संस्थापक JK हिक्की के द्वारा किया गया था। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली है, ये सभी जानते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो है कोशिका को बाह्यतम आवरण से अलग करता है। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। इसमें सिंधु का मैदानी असम क्षेत्र कोरोमंडल क्षेत्र नहीं है, मालाबार क्षेत्र जो है पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग देखेंगे, चंद्रभाग समुद्र तट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? समानता की अवधारणा अनुच्छेद 14 में परिभाषित किया गया था। पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? लोकटक झील जो है ना, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लोकटक झील। यहाँ पे एक जानवर भी पाया जाता है जिसको सियांग करके बोला जाता है, वो हिरन की एक प्रजाति है, यही लोकटक झील में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत का सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार है। और ऊपर ये क्वेश्चन भी बहुत 116 नंबर क्वेश्चन वो बहुत VVI है, मीठे झील का पानी लोकटक झील। आइए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2,
स्मिथ क्लाइन GSK जिसको बोला जाता है, यह विश्व का स्वास्थ्य संगठन के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक 3 प्रक्रियाओं में किया जाता है? ऑक्सीजन जो है यह वायुमंडल में मौजूद है, इनमें से मतलब कि ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद है, इसका उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो आज का इतना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।